बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम ज़रा आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सदर मुमलिकत ने ट्वीट कर कर बताया है कि मैंने इन दोनों बिलों को मैंने दस्तखत नहीं किए। तो क्या अब ये बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं? क्योंकि अभी जो हमारी वजारत कानून और इंसाफ उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये जो बिल है ये अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो हम आइन के रूह से देखते हैं कि क्या आया कि वाकई ये जो अब ये जो तरमीम की गई, क्योंकि कानून पहले से मौजूद थे, इनमें कुछ तरमीम की गई है, वो तरमीम अब कानून का हिस्सा है या नहीं है। तो नाज़रीन, हमारा जो आइन है वो आइन हमारा बहुत ही क्लियर है। आइन में जो है उसमें सदर के दस्तखत का जिक्र किया गया है। अब इस मौजूदा सूरत हाल जो है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि बिल सबसे पहले नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है। अगर नेशनल असम्बली मंजूरी दे दे तो वो बिल जाता है सेनेट को, फिर सेनेट अगर मंजूरी दे दे तो फिर वो बिल जाता है सदर मुमलिकत को। सदर के पास होती है 10 दिन। सदर अगर 10 दिनों में दस्तखत कर देता है तो वो जो बिल है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर सदर दस्तखत नहीं करता, सदर को वापस भेजना होगा बिल दोबारा पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट जो है वो दोनों सेशन उनके इकट्ठा मुश्तरका जॉइंट सेशन जिसको कहते हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बैठेगा और वो उस बिल की मंजूरी देंगे। अगर वो बिल मंजूर हो जाता है, वहाँ से आया कि सदर की रिकमेंडेशन भी मंजूर हो जाती है या नहीं होती, जो भी है, तो वो जो बिल है वो दोबारा मंजूर होकर सदर के पास जाएगा और सदर जो है वो सदर के पास फिर 10 दिन होंगे। अब अगर ये वो वाले 10 दिन अगर सदर मंजूरी दे दे तो भी ठीक, अगर सदर मंजूरी नहीं देता तब भी वो जो बिल है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जो पीडीएम की जो नाकिस हुकूमत थी, जिसको मैं नाकिस हुकूमत कहूँगा, जिन्होंने दबाई फेरी पाकिस्तान में, तो उन्होंने जब आखिरी जाते जाते जब उन्होंने कानून साजी की तो 2 अगस्त वाले दिन उन्होंने ये बिल भेज दिए सदर को, सेनेट की तरफ से भेजे गए। अब 2 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक सदर के पास 10 दिन थे। इस दौरान कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। जब सदर जो है उन्होंने या तो उन बिलों पर दस्तखत करने थे या उन बिलों को वापस भेजना था। अगर दस्तखत कर देते तो वो बिल जो है वो कानून बन जाता। अगर दस्तखत नहीं करते, सदर वापस भेजते, पीछे कौमी असम्बली तो तहलील हो चुकी थी। अब फिर इंतजार करना पड़ता जब कौमी असम्बली इलेक्ट होकर वापस आती अगले इलेक्शन में। अब वो अगले इलेक्शन कब होते हैं, पाकिस्तान के हालात आपको पता है किस तरह से जा रहे हैं, तो वो जो अब तब तक ये जो बिल थे ये पेंडिंग रहते। तो अब सदर साहब जो हैं उनका कहना ये है कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। तो अब दस्तखत किसने कर दिए? अब वो ऑटोमेटिक ये समझा जा रहा है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए तो वो ऑटोमेटिक जो है वो बिल जो है वो कानून बन गई है। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहली फेज़ थी। पहली फेज़ में सदर का इख्तियार था, सदर दस्तखत नहीं करता। सदर जो है, सदर ने कह दिया था अपने स्टाफ को कि ये बिल जो है ये आप वापस भेजें। अब उनके स्टाफ की गफलत है, उनके स्टाफ ने वो बिल वापस नहीं भेजे, तो ये बिल जो है वो कैसे कानून बन सकते हैं? हमारा जो आइन का आर्टिकल 75 है वो क्लियर वर्डिंग है उसकी, प्रेसिडेंट पावर टू असेंट टू बिल्स। ये मैं इसकी वर्डिंग आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days assent to the bill, or in the case of a bill other than money bill, return to the bill to Majlis Shura with a message requesting that the bill or any specific provision be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। तो नाज़रीन, ये क्लियर लिखा हुआ है, या तो सदर जो है वो उसकी रजामंदी ज़ाहिर कर देगा, दस्तखत कर देगा। अगर दस्तखत नहीं करता तो सदर जो है वो बिल वापस भेजेगा रिक्वेस्ट के साथ कि इसको रिकन्सिडर किया जाए। अब सदर जो है वो कहता है कि मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी, अपने अमले को कह दिया था कि ये जो बिल है उनको वापस भेज दिया जाए। तो अब ऐसी प्रोविजन पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो अब ये केस सीधा सीधा बनता है आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो केस। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसके ऊपर सो मोटो लें और वो डिसाइड करें, जब बजाय वो इस इंतज़ार में बैठे रहें कि कोई वकील उनके पास दरखास्त लेके जाएगा। चीफ जस्टिस को खुद डिसाइड करना चाहिए कि आया कि ये जो इतने अहम बिल हैं ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं या नहीं कर गए, क्योंकि आइन में अब इबहाम है। सदर ने कह दिया कि मैंने वापस कर दिए, मैंने स्टाफ को कह दिया था कि बिल वापस भेज दो, तो वजारत कानून ने क्यों नोटिफिकेशन जारी कर दी है? उनको आखिरी किस चीज़ की जल्दी थी? एक चाहे बिल जैसे भी थे, हम उनके जो कंटेंट है उसको डिस्कस नहीं करते कि वो बिल किस तरह के थे और किन को सजा मिलनी थी, किन के लिए बनाए गए थे और हुकूमत ने किस हालात में बनाए थे। ये भी तमाम चीज़ें देखनी है। और अक्सर ऐसे होता है कि वो हुकूमत जिन हालात में कानून बनाती है तो कल को फिर वही बिल जो है जो कानून है वो उनके गले पड़ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कानून है वो कल को पीडीएम के ही गले पड़ जाए।
تو لیکن بہرحال اب جو ہے وہ بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ خود از خود نوٹس لے، کیونکہ یہ 184(3) کا پرفیکٹ کیس بنتا ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہے، اس میں سپریم کورٹ نے ایک آئینی نقطہ طے کرنا ہے، صدر چاہیں تو صدر 286 کے تحت دوبارہ ایڈوائزری جوریسڈکشن میں بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو بل جن کے اوپر میں نے دستخط نہیں کیے، انہوں نے میرے بغیر دستخط کے کیسے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک ابہام کی صورتحال ہے، اور سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے کہ ہمارا ملک آ کے چل کس طرح رہا ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی دستور پہلے بچا تھا، پنجاب اسمبلی جب تحلیل ہوئی تھی 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے تھے تو ہمارا آئین جو تھا اس وقت ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد ہمارے قوانین اور ہمارے انسانی حقوق کی جس طرح خلاف ورزی کی گئی ہے ان پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور اس پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کے اداروں کو جس طرح سے بدنام کیا ہے، اب کوئی ادارہ ایک جو معتبر ادارے سمجھے جاتے تھے اب عوام ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہمارے تباہی پھیر کے گئی ہیں ان 16 ماہ میں، تو یہ دور پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا دور کبھی پھر نہ آئے واپس۔ تو اب عمران خان صاحب کے جو بھی ان کے دور تھا، ان کے دور سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، تو ان کے دور میں انسانی حقوق کی اس قسم کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بات کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو جس کی تعریف بنتی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہے، میری اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، میں ایز اے وکیل تجزیہ کرتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کا جو دور تھا وہ ان کے مقابلے میں میں کہوں تو وہ ایک سنہرا دور تھا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں مزید جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ نوٹس لیتی بھی ہے یا نہیں لیتی، تو جو بھی آپ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔